डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट अ वोल्ट मीटर इज़ एंड हाउ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जैसा बेटा हमें सभी को पता है दैट इज़ यूज्ड टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है बेटा, वो पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट मीन्स उसमें से करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। अब करंट नहीं फ्लो करना चाहिए क्योंकि उसका काम क्या है, दैट इज़ टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट टू मेज़र द करंट। ठीक है बेटा, अब करंट उसमें से नहीं फ्लो करना चाहिए मतलब रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इट मीन्स वोल्ट मीटर को मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर जो होता है दैट इज़ नोन एज द वोल्ट मीटर, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर मतलब करंट नहीं फ्लो होगा उसमें से। क्लियर। अब हमें देखना है कि किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाएगा। ठीक है बेटा जी, ज़रा ध्यान से सुने कि गैल्वेनोमीटर जो होता है कम करंट मेज़र करता है। कम करंट मतलब हाई रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए वो। अब वोल्ट मीटर का तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा होता है भाई। ठीक है, मतलब जो रेजिस्टेंस पहले से ही ज़्यादा है मैं उसको चाह रहा हूँ कि और ज़्यादा हो जाए। तो बेटा ऐसा कब होता है, अगर मुझे इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो मैं क्या करूँगा, जो गिवन रेजिस्टेंस है उसके साथ एक और रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इन सीरीज़ रेजिस्टेंसेस सिंपली ऐड और इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बस इसी बात को ध्यान रखना है और इसी की पॉइंट की हेल्प से वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, सॉरी इनटू ए वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर भी कैसा, जो 0 वोल्ट से लेके V वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस नोट कर पाए। ये बात ध्यान देनी है बेटा आपने सभी ने। तो देखते हैं हम सर्किट डायग्राम और इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बेटा, कैसे एक गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। यहाँ हमने क्या किया बेटा, एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस R की वायर लगा दी इसके साथ सीरीज़ में। अगर ऐसा करेंगे तो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बेटा। और मैं मान लेता हूँ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो है IG है, तो ये और ये मिलके जो अरेंजमेंट बनेगी दैट फॉर्मेशन इज़ नोन एज द वोल्ट मीटर। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ याद रखनी है। ये पूरी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर बोलेंगे, जिसको मैंने डॉटेड लाइन में बंद किया है। अब अगर ये वोल्ट मीटर है तो बेटा इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज़ V, क्योंकि मैं एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना चाह रहा हूँ जो 0 वोल्ट से लेके V वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करे बेटा। क्लियर है। अब हम कुछ पैरामीटर अज्यूम करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर तो मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ G जो है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी है और वो गैल्वेनोमीटर को भी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है बेटा जी, बाकी पैरामीटर क्या है, लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स इन गैल्वेनोमीटर। अब स्केल डिविजन्स क्या होता है, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स मार्क्ड इन द गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि कोई गैल्वेनोमीटर जो है वो 0 से लेके 10 मिली एम्पियर तक की रीडिंग लेता है बेटा, और उसमें कि किसी भी दो लगातार रीडिंग जो है उनके बीच में 5 डिवीज़न्स हैं। सो 0 से 10 तक की रीडिंग मार्क्ड है और हर एक लगातार कोई दो रीडिंग लें उनमें क्या 5 डिवीज़न्स हैं, तो देयर विल बी 50 स्केल डिवीज़न्स। क्लियर है, n की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और k क्या है, दैट इज़ द फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, एक स्केल डिफ्लेक्शन करंट या एक स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जो करंट रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ नोन एज द फिगर ऑफ मेरिट। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, n क्या है, नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स इन गैल्वेनोमीटर, और k क्या है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन स्केल डिफ्लेक्शन। अब मान लीजिए 50 डिविजन्स हैं, तो एक स्केल के लिए मिनिमम 1 मिली एम्पियर अगर करंट चाहिए तो बेटा जी 50 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 50 मिली एम्पियर।
टोटल करंट चाहिए ताकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस की जा सके गैल्वेनोमीटर में। क्लियर है बेटा, ये बात याद रखनी है आपने। तो देखो जरा, ये हो गया करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब मुझे क्या ध्यान देना है, मुझे ये वोल्ट मीटर बनाना है। ठीक है जी। अब सिंपल सी बात पता है, वोल्ट मीटर का ऐसा वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ तक नोट करे, दैट इज टू बी V। ठीक है। अब हमें पता होता है फ्रॉम ओम्स लॉ, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर जो I होता है दैट इज V/R होता है। अब R क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्योंकि इसका और इसका दोनों आपस में क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं बेटा। तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, RS इज इक्वल टू G+R। तो ये वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं यूजिंग 1/2, क्लियर है बेटा, बात समझ आ रही है। इसको आप R बोल लो, इसको आप S बोल लो, जैसा आपको सही लगे, ये आपके ऊपर है। ठीक है, दैट इज़ द नोटेशन सिंपली। बट हमें पता है कि ये कोई रेजिस्टेंस वायर लगाई हमने। ठीक है, तो देखो RS की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, IG इज इक्वल टू V/R+G। क्लियर है। और यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालूंगा कि कितना रेजिस्टेंस की वायर हमें गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगानी पड़ेगी, सो व्हाट इज़ दैट, तो उसको बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। दैट इज़ V/IG - G। क्लियर है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ विच वी हैव टू अप्लाई अ वायर इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। एक बात और सबसे मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से जो ये वोल्ट मीटर बना, ये किस रेंज का पोटेंशियल डिफरेंस नोट करेगा, दैट इज़ 0 to V वोल्ट। ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है। और जो एक आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट इज़ इनफाइनाइट। ये बात भी याद रखनी है आपने, क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है वो तो करंट फ्लो ही नहीं होने देता अपने में से, और अगर वो आइडियल वन है तो दैट विल नॉट अलाउ अ लिटल फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू इट, मतलब ज़ीरो करंट फ्लो होने देगा। ज़ीरो करंट मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। सो द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज़ इनफाइनाइट। सो बेटा टेक केयर, पढ़ते रहें, यही चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा था आपको वोल्ट मीटर में। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। इनको ध्यान से पढ़ें बेटा सभी चीज़ों को।